बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बॉटनी डे के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं। हम लोगों ने पैसिव थ्योरीज एब्जॉर्प्शन की और एक्टिव थ्योरीज जो हैं वो पढ़ी थी। तो आज हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले सॉइल एरेशन आ रही होती है। सॉइल में एरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर सॉइल में एरेशन नहीं होगी, एयर नहीं होगी प्रॉपरली, तो ऑक्सीजन नहीं होगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो फिर उसके बाद आपको पता है कि सॉइल अगर पुअरली एरेटेड है तो उसमें मिनरल्स भी प्रॉपरली नहीं होंगे। ऑक्सीजन जो है वो इम्पोर्टेंट है सॉइल के एरेशन के लिए, और उसके बगैर जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होंगे। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो जो एब्जॉर्प्शन है रूट की वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और सॉरी की फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है उसमें सॉइल की एरेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर आ जाता है। तो सॉइल का जो टेम्परेचर है वो एक ख़ास सिग्निफिकेंट टेम्परेचर सॉइल का जो है, सॉइल टेम्परेचर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रूट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हाँ जी, ये तो अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर जो है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये जो है मोबिलिटी ऑफ आयंस, सॉइल में जो आयंस की मूवमेंट है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है, तो रूट्स जो हैं उनकी भी जो एक्टिविटी होनी है वो एक ख़ास टेम्परेचर, तो सॉइल टेम्परेचर जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद पीएच ऑफ सॉइल सोल्यूशन, सॉइल सोल्यूशन की पीएच जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, हम लोग मिनरल्स आयन की एब्जॉर्प्शन पढ़े, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन, तो उसमें पीएच का जो है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक ख़ास पीएच पे ही जो है वो रूट एब्जॉर्ब कर सकती है मिनरल्स को। उसके अलावा कंसनट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन, सॉइल की जो कंसनट्रेशन है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। relative concentration of ions in the cell sap and soil solution give absorption ratio। यानी स्टूडेंट रिलेटिव कंसनट्रेशन जो आयंस की और सेल सैप की जो कि सॉइल सोल्यूशन में होती है उससे एब्जॉर्प्शन रेशो मिलती है। कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉइल सोल्यूशन इज फार लेस देन सेल सैप। द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस टेक प्लेस अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ओशन वाटर कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ सॉल्ट्स देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर आर एनरिच्ड विद ग्रेट अमाउंट। ठीक है, ओशन वाटर में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं होते प्लांट्स के लिए। ठीक है, और प्लांट्स उनमें से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, फिजियोलॉजिकली अवेलेबल नहीं होते। देयरफॉर लैंड प्लांट्स डाई इन मेरीन वाटर, इट इज़ फिजियोलॉजिकली ड्राई फॉर देम। ठीक है, मेरीन वाटर जो है वो फिजियोलॉजिकली ड्राई है उनके लिए। प्लांट्स बेशक मेरीन वाटर में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं लेकिन प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपने अंदर। तो इसी तरह से कंसनट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आयन आयन इंटरेक्शन, सॉइल सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ आयन। सॉइल सॉल्यूशन में बहुत सारे आयंस की वैरायटी होती है। These ions are present in different concentration, but roots absorb inorganic nutrients. The ions of different kinds are present in solution. These ions may facilitate or interfere with the uptake of other kind of ions. This phenomena is called ion antagonism। और फैसिलिटेटेड अपटेक जो है आयंस का, यानी आयन और आयन का आपस में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर एक आयन एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो उसके साथ दूसरा आयन जो है वो खुद खुद फैसिलिटेट होके आ जाए रूट के अंदर। तो आयन आयन इंटरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। एलिमेंट्स विच आर नीडेड बाय द प्लांट फॉर नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ आर कॉल्ड असेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, जो नॉर्मल और हेल्दी लाइफ के लिए एलिमेंट्स ज़रूरी हैं वो असेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो दो टाइप के होंगे, एक तो मेजर एलिमेंट्स, दूसरे ट्रेस एलिमेंट। मेजर एलिमेंट्स या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे, दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसे एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और माइनर एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे होंगे जो प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, और उनके नाम लिखे हुए हैं दोनों के, मेजर और माइनर के, तो आपने ये याद कर लेने हैं। हम ये टेबल जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, बल्कि टेबल जो है वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, नाइट्रोजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यह टेबल कल वाले लेक्चर में स्टूडेंट पढ़ेंगे क्योंकि बुक में सारे नहीं दिए हुए लेकिन टेबल में बहुत सारे जो हैं वो दिए हुए हैं एलिमेंट्स, उनके फंक्शन, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट के अंदर तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे पौधे पे, वो सारे। तो ये सारा आपने टेबल अच्छी तरह से याद करना है। आगे इंडिविजुअली भी कुछ दिए हुए हैं एलिमेंट्स के बारे में, डिटेल दी हुई है इंडिविजुअल भी, वो भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये टेबल आपने ज़रूर याद करना है। तो आज का लेकिन आपका टेबल से ऊपर तक का लेसन है, इसको आपने याद कर